शक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं प्रभु सलाम कहता हूँ। फिर से एक और बार इस रीति से दुधनी लेक में आकर के जीवित वचन की घोषणा करने का एक सुनहरा मौका परमेश्वर ने हमको दिया है। मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूँ। एक छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले और जहाँ जहाँ तक ये वचन पहुँचे प्रभु, उन लोगों को तू छू और उनके जीवन को परिवर्तित करे, इससे प्रार्थना करते हैं। सारा आदर मान महिमा जलाल केवल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मैं एक और बार सलाम कहता हूँ। और इस समय में हम एक छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। सच्ची आराधना क्या है? सच्ची आराधना हम किसे कहते हैं? जब हम कहते हैं आओ हम आराधना करें, तो हम गाना गाते हैं, संगीत बजाते हैं और बढ़िया रीति से झूमते हुए हम ये कहते हैं कि हम आराधना करें। लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है, जब तक जितना मैंने वचन को पढ़ा है और समझा है, आराधना गीत गाना नहीं है। आराधना का मतलब ये होता है कि अपने आप को समर्पित करना। जब मैं ये बोलता हूँ कि हम आराधना करें, मैं गीत गाऊंगा, उस गीत के दरमियान आप अपने आप को समर्पित कीजिए, आप अपने मन को समर्पित कीजिए, आप अपने विचारों को समर्पित कर दीजिए, आप अपने जीवन को समर्पित करिए, आप अपने आप को समर्पित करिए। रोमियो 12 और उसके पहले वचन में जब हम देखते हैं तो बाइबल वहां पर हमें इस रीति से बात करती है। हम पढ़ेंगे और आप जरा सुनिए। रोमियो 12 उसका पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ यस, कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमेन। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। ये है आराधना करने का तरीका। बाइबल हमें कहती है नंबर 1, अपने शरीरों को जीवता बलिदान करिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप हाबेल को देखिए। हाबेल कोई गीत नहीं गा रहा था, लेकिन वो उत्तम मेमनों में से उत्तम बलिदान लेकर आया और उसको बलिदान करते हुए वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। वहां पर वो गीत नहीं गा रहा था, वहां पर वो स्तुति नहीं कर रहा था, वहां पर वो कुछ नहीं कर रहा था, वहां पर वो मेमने को बलि दे रहा था। नंबर 2, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप इब्राहिम को देखिए। इब्राहिम मोरिया के देश में जाकर एक पहाड़ पर, जहां परमेश्वर ने उसको बताया, उस पहाड़ पर वो अपने बेटे को लेकर गया। वहां पर वो कोई गाना नहीं गा रहा था, कोई संगीत वहां पर नहीं था, कोई प्रार्थना वहां पर नहीं थी, लेकिन अब्राहम अपने बेटे का बलिदान देते हुए वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। आमीन। बाइबल हमें बताती है। मैं तीसरे जगह पर आपको लेकर चलना चाहता हूं। प्रेरितों के काम को आप देखिए। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में यदि आप देखेंगे तो वहां पर 120 प्रभु के चेले वहां पर थे और 120 लोग, यानी कि शिष्य और वे लोग मिलकर 120 लोग थे। वहां पर वे क्या कर रहे थे? वे अपने आप को जीवित बलिदान कर रहे थे। और बाइबल कहती है, जब उन शिष्यों ने अपने आप को बलिदान किया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर अग्नि के रूप में उतर के आया। हर एक व्यक्ति ने उनको देखा। हर एक व्यक्ति अपने अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर पवित्र आत्मा को अग्नि के रूप में उतरते हुए देख सकते थे। और बाइबल हमें ये बताती है, पवित्र आत्मा के द्वारा उस दिन वही डरपोक पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोगों से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो पाए। आइए मैं आप लोगों को सच्ची आराधना क्या है, उनकी 4 बातों में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। यशायाह उसका 66वां अध्याय उसके 3 वचन को हम देखेंगे और 4 बातें बोलकर मैं समाप्त करूंगा। सच्ची आराधना क्या है?
गीत गाना बहुत अच्छी बात है, स्तुति करना बहुत अच्छी बात है, आनंद करना बहुत अच्छी बात है, संगीत बजाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आराधना इन सब से हटकर आराधना ये है अपने आप को समर्पित कर देना, जीवित समर्पित करना, हालेलुया, पवित्र समर्पित करना, परमेश्वर को अच्छा लगे, परमेश्वर को भाए, परमेश्वर को सब कुछ अच्छा लगे, वो है आराधना। जब आप आराधना करते हैं तब आपका मन कैसा होता है? पवित्र रहता है। जब आप आराधना करते हैं तब आपका जीवन कैसा होता है? जब आप आराधना करते हैं तब आपके विचार कैसे होते हैं? जब आप आराधना करते हैं तब आपका जीवन परमेश्वर के सामने कैसा होता है? उसी से प्रभु प्रसन्न होते हैं। आइए पढ़िए यशायाह 66:3। यस, बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। हाँ, जो भेड़ के छड़ाने वाले हैं हाँ, वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। हाँ, जो अन्न बलि चढ़ाता है यस। वह मानो सुअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है। देखिए यशायाह तो बहुत तगड़ी फटकार दे रहा है। आराधना इसको नहीं बोलते। यदि आप बैल अर्पित कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आराधना है। यदि आप अन्न बलि दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो आराधना है। यदि आप और कुछ बलि कर रहे हैं, यशायाह के इस वचन को आप बड़ी गंभीरता से लीजिए, ये आराधना नहीं है। यह एक ऐसा पद है जिसके बारे में अब तक प्रभु के सेवकों ने प्रचार नहीं किया है। मैं दावा करता हूं बहुत कम होंगे, शायद ही कोई निकल के आए जिसने इस वचन के ऊपर प्रचार किया होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये वचन हमें ये सिखाता है, बाहरी रीति रिवाजों और हृदयहीन जो आराधना, जिस आराधना में आपका हृदय ही नहीं लग रहा है, वो आराधना नहीं है। ऐसी आराधना को यशायाह कहता है ये आराधना नहीं है। ऐसी आराधना को निंदित करता है। लेकिन आराधना क्या है? मैं आप लोगों को इस वचन से 4 बातें निकाल कर दिखा सकता हूं कि इस पद के अनुसार आराधना कैसे करनी चाहिए या आराधना क्या होनी चाहिए। नंबर 1, हृदय की शुद्धता और विनम्रता के साथ परमेश्वर के सामने, बाहरी नहीं, अंदर से हृदय को तोड़ देना और हृदय को नम्र करना, ये आराधना है। नंबर 2, आज्ञाकारिता। जब आप आराधना करते हैं तब आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। नंबर 3, सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम, इसी के साथ आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल ये बताती है आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना हमें करना चाहिए। चौथी बात, घमंड और पाखंड, इन दोनों बातों को दूर करके नम्रता से यदि आप परमेश्वर के पास आएंगे, बाइबल हमें बताती है वही सच्ची आराधना परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। बाइबल कहती है परमेश्वर चाहता है कि हमारी आराधना हृदय से निकले। परमेश्वर चाहता है कि हम रीति रिवाजों वाली आराधना न करें, वरन परमेश्वर को भाने वाली, प्रेम से भरपूर, समर्पित होकर जीवन को परमेश्वर के लिए सच्ची समर्पित वाली आराधना ही हमें परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए। यही है सच्ची आराधना। इस आराधना के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि सच्ची आराधना क्या है और क्या करने के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। बाइबल हमें यही सिखाती है। परमेश्वर खुश होता है आपके और मेरे सच्चे जीवन के बलिदान से। परमेश्वर खुश होता है हमारे पवित्र बलिदान से। परमेश्वर खुश होता है हमारे सच्चे बलिदान से। तभी हमारे जीवन के द्वारा उसको महिमा मिल पाएगी। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष देने पाए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे मेरे जीवित परमेश्वर, इस छोटे से ब्लॉग के द्वारा मैं आपके बच्चों को ये सिखा पाया हूँ कि सच्ची आराधना क्या है और हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। इन वचनों के द्वारा सुनने वाले के जीवन में तू बड़े अद्भुत काम कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आप सच्ची आराधना करिए, रीति रिवाजों वाली आराधना नहीं, कोई पास्टर बोल रहा है इसलिए आराधना नहीं, वरन सच्चे मन से निकलने वाली आराधना से परमेश्वर खुश होता है। आप सबको बहुत आशीष मिले, आमीन।